अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा। आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अपनी औलाद किसको प्यारी नहीं होती, खासतौर पर अगर हम जिक्र करते हैं किसी नन्ही मुन्नी प्यारी सी एक बेटी का, जो बेटियां जिसको हम अल्लाह ताला की रहमत कंसीडर करते हैं, वो अल्लाह ताला की रहमत हकीकतन होती भी हैं। उनसे पूछे जो इस रहमत से महरूम होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनसे भी पूछें कि जिनकी रहमत के साथ ऐसा कुछ अमल कर दिया जाता है या ऐसा कोई एक्ट होता है, ऐसा उसके साथ जुल्म कर दिया जाता है कि वो शायद सोचते हैं कि इसीलिए लोग परेशान होते हैं और इसीलिए लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला बेटी दे तो उसका नसीब अच्छा करे। हर दूसरे घर की हमारे यहाँ पता नहीं क्यों तवातर के साथ इस किस्म की जो एक्सपीरियंसेस हैं या इस किस्म के जो वाक़यात हैं जब हमारे सामने आते हैं तो अल्फाज हमारे पास नहीं होते, हकीकतन हमारे पास अल्फाज नहीं होते और जहन में 50,000 किस्म के सवालात होते हैं। ऐसे ही सूरत हाल उस वक्त हुई जब चांद रात को और हमें दूसरे दिन हम ईद की खुशियों में मसरूफ होते हैं, प्रोग्राम्स पहले से हमने रिकॉर्ड कराए होते हैं, अपनी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं या हकीकतन कर भी रहे होते हैं। और ऐसे में अगर ये खबर मिले कि किसी की बेटी को, जो कि एक जवान साल बेटी है, उसकी उम्र 18-19 साल, और उसकी बेटी के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाए और इस तरह से तेजाब डाल दिया जाए कि वो मतलब अपनी ही शक्ल शायद आईने में देखने से गुरेजा हो जाए आने वाले वक्त में, या उसके साथ साथ जो उसका भाई उसके साथ है वो भी इस जुल्म का शिकार हो, उसका जो 8 महीने का भांजा जो उस बच्ची के गोद में था वो इस दरिंदगी का शिकार हो। और फिर हम ये देखें कि हुकूमत का जो रवैया है वो वही उसी किस्म के दिलासे, उसी किस्म के बहलावे। फिर हम अगर अपने माजी में देखें और देखें कि ऐसे मुल्जिमों को क्या करार वाकई सजा मिलती है तो उस पर भी हमारा सर शर्म से झुक जाए कि जी हम तो ऐसे मुल्जिमों को सजा ही नहीं मिलती। हकीकतन अगर ऐसे मुल्जिमों को सजा मिलती होती और ऐसी कोई एक आध एग्जाम्पल, बड़ी सख्त किस्म की एग्जाम्पल हमारे सामने होती या उस शख्स के सामने होती जिसने ये एक्ट किया हो, जो कि खुद कानून का मुहाफिज था, जो कि खुद पुलिस में था, तो वो कभी ऐसी हरकत करने की जुर्रत नहीं करता। मजीद तफसील क्या है इस पर मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराती हूँ। सारिम बर्नी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है सारिम बर्नी ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम सारिम बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ज़ियावान साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लॉयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियावान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मेरे साथ जो इस शख्सियत है मोहम्मद जावेद खास खेली, जो कि इस बच्ची जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसके चेहरे पे तेजाब फेंका गया और किसी एक आम आदमी की जानिब से नहीं बल्कि एक कानून के मुहाफिज यानी पुलिस वाले के हाथों ये जुर्म हुआ है। उसके चचा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। जावेद साहब, जो कानून है क्या कहता है वो तो ये लोग बताएंगे, माशरे में ये क्यों हो रहा है इसकी वजूहात से भी दोनों शख्सियात वाकिफ हैं। मुझे पता है कि आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा हुआ है। मेरा ये प्रोग्राम करने का, जब आप आए तो आप मुझे बता रहे थे कि जो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और वहां पे एक खेल चल रहा है, मतलब बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं, अपनी अपनी पार्टी के कार्ड्स लेकर आ रही हैं, अपने अपने फोरम से आ रही हैं, आती हैं, आपके साथ फोटो सेशन होते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। 2 दिन कबल हमने देखा कि जी वो बिलावल भुट्टो जरदारी, चूंकि ईद के बाद उनको मौका मिल गया था पाकिस्तान आने का, उन्होंने भी कुछ अनाउंस कर दिया। बहरहाल ये तमाम चीजें अपनी जगह। पहले से मुझे ये बताएं कि इस वक्त बच्ची की हालत कैसी है और डॉक्टर्स उसके बारे में क्या कह रहे हैं। बच्ची की एक आंख कह रहे हैं डॉक्टर लेफ्ट साइड की वो ख़त्म हो गई, वो डैमेज हो गई। दूसरी आंख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चेहरा पूरा ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो एक शोल्डर दोनों वो भी, उस पर भी काफ़ी ज़ख्मी हो गए तेज़ाब से। एक हाथ भी चल गया उसका। वो इस वक्त जो जिस तकलीफ़ में है ना, वो हमसे ज़्यादा वो जानता है, वो अल्लाह जानता है। हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। अब हम किसी के साथ क्या करें। अब ये तो जो जुल्म होना था सो हो गया। अब वो बच्ची ये तकलीफ़ में है। मैं तो हम तो अब हर चांद रात से लेके अभी तक गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, कोई एक्शन ले, कुछ हो, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सब आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, वादे करके जा रहे हैं, अभी तक कोई हेल्प किसी किस्म की नहीं हुई। ये जो बच्ची है राहीला, इसकी उम्र 19 साल, इसके साथ जो उसका भांजा था मोहम्मद हादी, वो 8 महीने का बच्चा था, और जो उसके भाई थे 22 साल उनकी उम्र थी, उनका नाम क्या था? जान मोहम्मद। तो ये हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, कहीं पर ये आया है कि जी उसको रिश्ता देने से आप लोगों ने इनकार कर दिया था, कहीं पे आया कि जी आप लोगों ने मंगनी तोड़ दी थी। आखिर इतना जो जारहाना उसका रद्द-ए-अमल था, उसकी वजह क्या थी? देखिए, 1 साल पहले जो है पड़ोस में ये गए थे, तो किराए के मकान में रहते थे, तो पड़ोस वाले ये लोग थे, आना जाना था, तो बस उन्होंने रिश्ता मांगा, तो हमने, जो हमारी भाभी थी, उन्होंने रिश्ता दे दिया भाई ने मिल के। तो ये 6-7 महीने रिश्ता चला। तो जब उनके मामलात पता चले कि मतलब हमसे तो बिल्कुल थोड़ा सा अलग थलग थे उनके मामलात, और कुछ मतलब
अजीब किस्म की एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व थे। तो इस वजह से हमने कहा कि भाई यहाँ पर रिश्ता देना बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करने के बराबर है। तो हमने इनको मना कर दिया, भाई हम यहाँ पर रिश्ता नहीं करना चाहते। जो उन्होंने सामान दिया था वो हर चीज़ हमने उनको वापस कर दी। तो वापस जब कर दी तो उसके बाद जो है 3 महीने या 4 महीने के बीच में जो इसका फ़ोन आया लड़के का कि भाई ये जो आप लोगों ने सामान भेजा है तो हमारा तो मंगनी पे 3-3.5 लाख रुपए खर्च हुआ है, वो भी हमें दो। तो भाई ने कहा भाई मैं तो जो है एक इलेक्ट्रिशियन की मेरी छोटा पान का एक खोखे जैसी दुकान है, बिल्कुल अपना डिस्को बेकरी से आगे जाएंगे, तो मैं तो लोगों के घरों में 2-2, 300 रुपये में जाके काम करके आता हूँ, मैं तुमको 3.5 लाख या 3 लाख कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो यार का रकम नहीं है। तो फिर उसे कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो बहरहाल 1 महीना पहले इस वाकये से उसकी वालदा भी आई थी, तो वो हमारी भाभी को कहकर गई कि हमारी बहू नहीं बनेगी तो फिर किसी की नहीं बनेगी। अच्छा, यानी उसकी वालदा जो है वो पहले से उसको धमकी दे के जा चुकी थी। इन्होंने इतना वो लिया ही नहीं सीरियस, कहा कि यार ऐसे ही मामला चल रहा है, गुस्से में बोल दिया होगा ऐसा हो। तो उन्होंने कहा भाई ना आज देना है ना कल देना है, लिहाजा हम आपसे माजरत चाहते हैं, खत्म करें इस मामले को। तो उस मामले के बाद भी 3-4 महीने गुजर गए, कोई बात ही नहीं थी, ना कोई फोन ना कोई आना ना जाना। हमें क्या पता उसके दिल में क्या चल रहा है। उसके वो लड़का, उसके दोस्त जो उनके साथ इन्वॉल्व थे, एक और भी अरेस्ट हो गया उसके 1-2 दिन पहले। तो ये सारे मामला चल रहे थे। अचानक जो चांद रात को ये बच्ची मेहंदी लगाने के लिए, चूड़ियाँ वगैरह चप्पलें खरीदने के लिए अपने बहनोई के साथ, भाई भी था, उसकी बड़ी बहन भी थी, ये सारे एक गाड़ी में से घर से पैसे लेने के लिए, उठाने के लिए आए थे कि पैसे उठा के कुछ कम पड़ गए तो हम जाके मेहंदी वगैरह हर चीज़ लगा दी। घर के पास पहुंचे हैं, घर के बिल्कुल ताला खोलने के लिए बच्ची उतरी नीचे, तो मैं लेकर आती हूँ आप लोग बैठे। तो ताले में जब वो चाबी डाली, ताले में चाबी नहीं डाल रही, तो फिर उसने भाई को आवाज़ दी कि आ जाओ आप देखो। तो भाई ने उसके जो हाथ में उसके बांजा था उसको राहिला के हाथ में दे दिया कि राहिला तुम पकड़ो, मैं ताला खोलता हूँ। तो जब वो ताला खोलने लगा तो ताले में चाबी नहीं जा रही। इतने में ये 2 मोटरसाइकिल पे आए स्पीड में, तो आवाज़ लगाई जोर से कि मतलब नहीं छोड़ूंगा ये वो, तो पता नहीं क्या जो और एक कोई था उनमें से जिससे उसकी मंगनी हुई। जी वो तो उसने आवाज़ लगाई, सबने पहचाना उसको। तो उसने एकदम फेंका तो सारे उसका चेहरा झुलस गया। छोटा 8 माह का बच्चा उसकी गोद में था, वो भी पूरा जल गया, उसका भी एक साइड पूरा फेस का जल गया। बाइक खड़ा था वो भी जल गया। वो फेंक के मोटरसाइकिल में स्पीड में निकल गए। ठीक है, इस पे मज़ीद बात करती हूँ। ज़िया अवान साहब, परसों कर रहे होंगे आप भी यकीनन इस केस को देख ही रहे होंगे, तो कम से कम खबरें तो आप तक खबरें तो मेरे तक पहुंची हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है ये, और मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह के जानवर घूम रहे हैं इंसान नुमा भेस के अंदर, उनके लिए कानून क्यों नहीं अमल में आता। कानून हमारे पास मौजूद है, ऐसा नहीं कि कानून तो हर चीज का है जी, देखें कानून मौजूद है। अभी मैं जब जावेद से बात कर रहा था और जब ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है तो इसकी तो पूरी इस पे तो बाकायदा वजीर आला को जाके या जो भी ऐसे लोग हैं उनको जाके उनके साथ बात करनी चाहिए थी और पूरी मशीनरी हरकत में आनी चाहिए थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है। अगर आप किसी अलकायदा के बंदे को ढूंढना चाहें तो उसको ज़मीन से निकाल के ले आते हैं, लेकिन जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो वो जो ये बता रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, रोज़ाना रिश्ते बनते हैं टूटते हैं, ये तो रोज़ाना की बात है कि जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, मतलब ठीक है नहीं शादी कर रहे हैं वो तो इनके। और अभी जब ये जावेद साहब बता रहे थे कि वो अभी तक वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी नहीं गया है केस, वाई दे शुड बी ट्राइंग, क्यों ये कोशिश करें, वो तो ऑलरेडी होना चाहिए। क्योंकि जो ये खबरें जब हम जैसे लोगों ने अखबारों में पढ़ी है, बाकी लोगों ने, तो वैसे ही एक खौफ का माहौल होता है कि इस तरह भी है, कहाँ से उसने वो तेजाब लिया, कहाँ से कौन उसके साथ थे, मोटरसाइकिल किसकी थी, कौन से लोग उसके साथ शामिल थे। फिर अभी जो इन्होंने बताया कि सास जिस तरह थ्रेट करके गई है वो अभी तक जेल में क्यों नहीं गई है। तो ये जब सारी सिचुएशन मौजूद है तो इसमें जाहिर है कि ऐसी फैमिलीज जो कि बिल्कुल अपने आप को कस्मपुरसी के आलम में समझते हैं, लोग फोटो सेशन करते हैं, ये बात सही कह रहे हैं कि लोग जाके बात कर रहे होते हैं, अमल पे कोई बात नहीं होती। लेकिन देखिए अमल तो वो करेगा ना जिसके पास अथॉरिटी होगी। अगर वहाँ पे शैला रजा साहिबा भी जा रही हैं तो मेरा ख्याल है वो अथॉरिटी रखती हैं, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी घर से बैठ के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इनके पास जो रेलिवेंट मिनिस्टर्स को जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं, जो एक्चुअल प्रैक्टिकली जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, फोटो सेशंस हो रहे हैं। जो हमारी लॉ की रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि अगर कोई ऐसा केस जिससे माशरे में खौफ व हरास फैले, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएगा, उससे टेरर फैला, उसकी डेफिनेशन ही यही है। तो जब डेफिनेशन ये है तो ये पुलिस वालों को लगानी चाहिए ना सेक्शन, इनको क्यों रिक्वेस्ट करनी चाहिए या कोई मिनिस्टर उनको करे। मिनिस्टर तो बाद में आएंगे,
मिनिस्टर तो आएंगे कॉम्पनसेशन में। देखें, बात यह है कि इसका अगला स्टेप यह है कि जो उसकी फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्फिस्केट होनी चाहिए, अभी से उसको होल्ड कर लेना चाहिए। उसकी वालदा ने अगर थ्रेट किया है, अगर रियल सेंस में किया है जैसे ये बता रहे हैं, तो उसको फौरन अरेस्ट होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई और लोग हैं, जब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। और फिर इनकी प्लास्टिक सर्जरी, इनकी ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें दुनिया में बहुत चीजें आ गई हैं, हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हो, कोई स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा किसी सिटीजन के साथ, ठीक है, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेने दें। कानूनी पहलुओं पे हमने बात की, इस पे मजीद भी बात करेंगे। सारिम बर्नी साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वो चूंकि अपना एक ट्रस्ट भी चला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस उनकी नजरों से भी गुजरते हैं, वो इनको परसू भी करते हैं, हैंडल भी करते हैं। मैं उस पर भी बात करूंगी कि ये जो हमारे यहाँ एग्रेसिव और इतनी एग्रेशन जो आ गया है माशरे में, इसकी क्या वजूहात है, किस तेजी से ये बढ़ रहा है और किस तेजी से हमारा कानून पीछे हट रहा है और कानून की गिरफ्त से ये लोग बच रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है। और ये जो माशरे में ये जो जिम्मेदारियां खत्म होती जा रही हैं और जो माशरे में इंतजार फैल रहा है, इसकी वजूहात क्या है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू द शो। सारिम बर्नी साहब से मुझे पूछना है कि ये माशरे में जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, आखिर ये क्यों हो रहे हैं, ये जो हमारे अंदर इतना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है, इसकी वजह क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में जो तेजाब फेंकने के जो वाकयात हैं और हमारा कानून उस पर क्या है। पिछले 5 सालों में तेजाब फेंकने वाकयात में इजाफा हुआ है। साल 2011 में तेजाब फेंकने के कुल 44 वाकयात हुए, साल 2012 में 83 वाकयात हुए। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो साल 2013 में 43 वाकयात हुए, साल 2014 में 136 और रवां साल 2015 जून तक 60 वाकयात हैं जो पाकिस्तान में तेजाब फेंकने के हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो तेजाब फेंकने का कानून है, ताज़ीरात पाकिस्तान में 28 दिसंबर 2011 को एक एक्ट के जरिए 336A और 336B का इजाफा किया गया और इन इजाफी ताज़ीरात के तहत अब से तेजाब के जरिए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने पर उम्र कैद या कम से कम 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सारिम बर्नी साहब, बड़ी लंबी चौड़ी आपकी प्रैक्टिस है, कभी आपने सुना है ये ऐसा कि तेजाब फेंकने पे किस किस को सजा हुई और इतनी सख्त सजाएं हुई हैं? मैं बिल्कुल आपकी ये तादाद सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको, ये तादाद भी सारी गलत है। अच्छा, इससे कहीं ज्यादा है, कम है? कहीं ज्यादा है। उसकी वजह है कि लोग केस रजिस्टर नहीं कराते, लोग डरते हैं, लोग खौफजदा होते हैं। ये कराची शहर में बैठे हुए थे, खुद असर और रसूख जान पहचान थी, फिर मीडिया ने एकदम इनको सपोर्ट की, जिसकी वजह से केस भी रजिस्टर्ड हुआ और ये इस मंजिल तक के पहुंचे। अदरवाइज तो यहाँ किसी का कुछ पता ही नहीं होता है। मेरे पास कितने केसेस तो इस वक्त शेल्टर होम में मौजूद हैं, जले हुए ख्वातीन के। मेरे पास भी ढेरों तस्वीरें मेरे पास इस वक्त मोबाइल के अंदर मौजूद है, जो केसेस अभी हम लोग कर रहे हैं। तो बात यह है कि हमारे यहाँ वजह क्या है? वजह ये एक तो जहनी जहालत है, दूसरा ये है कि जहनी जहालत के साथ वो सजा होते हुए नहीं देख रहा किसी को भी। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, एक बच्चे को शफकत का एक केस चल रहा था, उसको मीडिया ने बड़ा गलत उसको हाईलाइट किया कि जिसकी उम्र 14 साल की, सब वो 5वीं दफा था। वो हाँ, 6ठी बार मेरे ख्याल आज उसके हुए हैं। और मैं कहता हूँ खुदा करे कि उसको सजा हो, सजाए मौत हो उसको। और होने के साथ साथ जैसे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं जुर्म की, इसकी उसकी, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाए और दिखाएं कि इस शख्स ने क्या किया था और उस शख्स को फिर गवर्नमेंट ने किधर लेकर के गई, गवर्नमेंट ने क्या सजा दी। हमारे यहाँ ये नहीं दिखाया जाता, हमारे यहाँ एक साइड दिखाई जाती है और अगर अल्लाह ना करे गलती से कोई सजा हो जाए तो वो बताया भी नहीं जाता कहीं पे भी। तो अगर ये वाली एक चीज दिखा रहे हैं, जुर्म दिखा रहे हैं, तो उस जुर्म करने वाले की सजा भी दिखाने की जरूरत है। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही थी कि आपके इतने साल प्रैक्टिस में आपने कोई केस ऐसा देखा है कि तेजाब फेंकने वाले को सजा मिली हो? कोई भी नहीं। और मैं एक चीज और गवर्नमेंट से इसमें अपील करूंगा कि ये जो एक अख्तियार दिया हुआ है ना कि जी माफ कर सकते हैं, फैमिली जो माफ कर देती है, ये खत्म होना चाहिए। ये जुर्म है, ये स्टेट का जुर्म होना चाहिए, इसमें स्टेट पार्टी होना चाहिए और इसमें माफी नहीं होनी चाहिए। प्रेशराइज, मजबूरियां, फिर किसी घर में उन्होंने 2-2 बेटियां दी हुई होती है, तो एक के साथ हो जाता है तो वो कहते हैं एक तो चली गई, ऐसा ना हो कि दूसरे का भी घर उजड़ जाए, बैठी भी हो या एक बैठी भी हो। तो बड़ी सारी चीजें वो देखते हैं, या फिर वो प्रेशराइज उनके दमादों से करवाते हैं। तो जो असल बात है वो तो ये सारी चीजें देखी जाए। तो इसके अंदर गवर्नमेंट को जो है ना वो अपने उस पे ले लेना चाहिए। मेरे प्रोग्राम करने से वो इनको एक्सटेंड नहीं होगा, मेरे प्रोग्राम करने से हुकूमत भी हरकत में नहीं आएगी। क्यों? हुकूमत अगर इन प्रोग्राम से हरकत में आ जाती तो फिर तो मेरा ख्याल है जब से मीडिया आजाद हुआ था, प्राइवेट मीडिया आया था, तो हुकूमत तो सुधर
कर चुकी होती। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि कम से कम हम इस चीज पे आवाज उठा लें कि हुकूमत नहीं सुन रही और हुकूमत की आंखें बंद है। शैला रजा साहिबा को हम अभी भी टेलीफोन करने की कोशिश करें, उनसे बता दिया था कि हमें अपने आपको इस प्रोग्राम पे इस इशू पे लेना है, लेकिन अभी तक नंबर कनेक्ट नहीं हो रहा। अब नंबर कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये इसकी एग्जैक्टली वजूहत नहीं पता, लेकिन बात यह है कि हुकूमत पे हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमें फिर भी पता है कि मैं नहीं वो अल्फाज बोलना चाहती कि किस कदर ढिटाई का मुजाहरा हमारी सिंध हुकूमत खासकर करती है और किस कदर जिसको कहना चाहिए कि बेबस इस वक्त सिंध की आवाम हुई हुई है कि अगर किसी का एक तो सबसे बड़ा उनका ये दुख कि उनके घर की बच्ची इतनी प्यारी इतनी मुस्कुराती, छोटा बच्चा भी 8 महीने बिल्कुल एग्जैक्टली 8 महीने का बच्चा, 22 साल का उनका दामाद या उनका बहनोई, और उसके बाद वो 18-19 साल की वो मुस्कुराती कली। अगर आप उसकी तस्वीरें देखें तो मैं उसकी तस्वीर देख के मैं वो तस्वीर नहीं देख सकी। हकीकतन मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात पर कि हमारे जो अरबों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं, अगर 1 करोड़ कुछ लाख इस बच्ची के इलाज पर लग जाए, इनका दुख जो है वो सब डबल हुआ है। एक तो ये कि उनका इतना बड़ा लॉस, इनकी इतनी हंसती मुस्कुराती घर की बच्ची बच्चा और जिस तरह वो हॉस्पिटल में पड़े हुए, प्लस ये कि इनके माली हालात और अब इस वक्त अखराजात। लेकिन कोई है जो इस वक्त आगे बढ़ेगा और आवाज उठाएगा और इनकी मदद करेगा, इनका साथ देगा। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। जी वेलकम बैक टू द शो। और हम ब्रेक में जो हमारे प्रोड्यूसर की कोशिश थी वो रंग ले आई है। शैला रजा साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सब मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर है सिंध असेंबली, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम शैला रजा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शैला रजा साहिबा, यहाँ पर मसला जो जिस पर मैं प्रोग्राम कर रही हूँ वो राहीला, वो बच्ची जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका 8 महीने का भांजा और उसके साथ साथ उसका एक भाई 22 साल का। अब यहाँ पर मुझे बात करनी है सिंध हुकूमत के रोल की, रियासत के रोल की, रियासत के उस तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी रियासत, उसका वो कंपनसेट किस तरह से करेगी। ये जो साहब मेरे साथ राहीला के चचा बैठे हुए हैं, ये आज भी मुंतजिर हैं हुकूमती इमदाद के, हुकूमती ताउन के। मुझे बताएं आप लोग अपने एंड से क्या कर रहे हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि पुलिस ने उसी रात कल्प्रेट को पकड़ा है। ठीक है, उसी रात। और इसके अलावा उसका दूसरा साथी भी पकड़ा गया। इसके अलावा जो उसके ऊपर दिफात लगाई गई है, ये शायद पाकिस्तान में पहली मर्तबा इस तरह हुआ है कि उस पे दहशत गर्दी का भी मुकदमा बनाया गया है। उस पे एसिड थ्रोइंग का जो हमारे यहाँ कानून मौजूद है, जिसकी कम से कम सजा 15 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना है, उस पे एसिड थ्रोइंग का केस भी है और इसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है। तो एक सेक्शन में तो अपना काम मुकम्मल किया है और कल उसका स्टेटमेंट भी है, उसमें भी आपको मुख्तलिफ जगह पे ये कहीं आपको झोल नजर नहीं आएगा। अब किसी इंडिविजुअल ने अगर ये किया हो कि उसको पुलिस स्टेशन पे अच्छी तरह ट्रीट किया हो, तो उसके लिए भी मैंने फैमिली को बुलाया, SHO को बुलाया, IU को बुलाया और बिल्कुल इनको बता दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन मेरे कॉन्टेक्ट में, उन्होंने कहा भी कि इनके वकील को फलां जगह भी होना चाहिए और उन्होंने भी इनकी मदद की। जो इनको अलग से थ्रेट मिल रही थी उसका भी मैंने फौरन इनको जो है पुलिस ऑफिसर्स के पास भेजा और कहा कि जो धमकियां मिल रही हैं अननोन, आपको धमकियां भी मिल रही थी, तो वो भी FIR का की जाए। फिर नहीं तो आपने एक सेकंड शैला रजा साहिबा, क्या आप लोगों ने इनके घर पे या इनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की है? जी, इनको पूरा मैंने बता दिया था, पुलिस के पास गए, उन्होंने ये अब मुतमईन है। आप मुतमईन है? एक सेकंड शैला रजा साहिबा रुक जाएगा, शैला रजा साहिबा 1 मिनट, आप मुतमईन है? आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई? हमें कहा था कि एप्लीकेशन देकर आ जाए, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, हम एप्लीकेशन देकर आ गए। आप एप्लीकेशन देकर आ गए लेकिन आपको कोई सिक्योरिटी, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला? क्योंकि हेलो जी, अच्छा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि जो इनकी शिकायत थी उन नंबर्स पे एक्शन हुआ है और ये खुद बता सकते हैं कि कब से इन्हें कोई इस तरह का फोन नहीं आया होगा।
ठीक है, मजीद फोन में आए? मजीद नहीं आए। अच्छा, एक चीज और शैला रजा साहब, बड़ी माजरत रहा, एक चीज और, आपने खुद कहा कि एंटी टेररिज्म कोड के तहत इनका मुकदमा उसमें दर्ज हुआ है, और उसके साथ साथ जो एक और बात ये बता रही थी जिसमें आप मुझे बताएं कि आप अभी कुछ बता रहे थे कि जब आप अदालत गए थे तो वो 22 तारीख को जब ATC कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने वो केस लेने से इनकार कर दिया था। ये भी देख लीजिएगा शैला रजा साहबा, क्योंकि बात यह है कि सिर्फ ठीक है आप अपनी जगह शायद कोशिश कर रही होंगी, पूरी दयानतदारी से कोशिश कर रही होंगी, लेकिन ऑन ग्राउंड जो इनके साथ हो रहा है उसका फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। जब ये ATC गए हैं इस FIR को लेके तो उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया, अब ये किसके पास जाएं? अब बार बार तो आप भी घर पे नहीं बुलाएंगी। देखिए, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि हमने इनको लॉयर देने की भी कोशिश की है और इन्होंने फाइनली उसको एक्सेप्ट भी वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने रशीद रिजवी को खुद अपना लॉयर किया है। पहले इनका केस ATC में एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वापस भेज दिया था, लेकिन अब ATC में एक्सेप्ट हो गया है। एक उसकी हियरिंग भी हुई, इनके लॉयर वहां नहीं पहुंच सके। अब कल जो है हमने जबरदस्ती इनसे कहा कि वो बहुत बड़ा नाम है और फिर इन्होंने ही हमें आज बताया है तो उन्होंने अपने किसी जूनियर को जो कि इनके रिलेटिव भी है उनको नॉमिनेट कर दिया है। देखिए, अदालतें आजाद हैं और उनको अपना काम करना चाहिए। हम जो हमारा काम था हमने उसके अलावा ये काम किया कि इसके बावजूद कि तमाम NGO इस्माइल अगेन भी इनसे रास्ते में है, सिविल हॉस्पिटल नहीं वो छोड़ दे, वो अपना काम कर रही है, हुकूमत का काम अपनी जगह है, फिर भी तमाम ICU के अलावा रूम भी है कि ये वहाँ शिफ्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा हम आगा खान में बच्ची की आंखें अफेक्टेड है तो उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पेशल कंसर्न शो किए हैं और मैं आज भी जो है गई थी और इनके लेटर के लिए ऑर्डर हो गए हैं कि जो अब तक इनका खर्च हुआ है वो भी रिइम्बर्स होगा और खुद सिंध हुकूमत इस बच्ची के अखराजात उठाएगी। और क्योंकि वजीर आला को आज जाना था सखर लाड़काना वगैरह छोड़ नहीं, मेरे लिए शैला रजा साहबा इस वक्त वजीर आला से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आप एक स्टेटमेंट दे रही हैं, ऑन रिकॉर्ड आप एक बात कर रही हैं कि इस बच्ची के राहिला जो कि तेजाब के वाक़े से जली है और उसकी फैमिली के इलाज मालजे पर जिस भी हॉस्पिटल में है जो भी अखराजात आएंगे वो सिंध हुकूमत अदा करेगी, यही कह रही हैं आप? बिल्कुल 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 करेगी। और मैंने कल इनके कहने से पहले, क्योंकि इन्होंने मुझसे नहीं कहा था, ये इनके चचा बैठे हैं, इन्होंने मुझसे बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन मैंने खुद इनको आके कहा कि चेयरमैन ने इसको बहुत कंसर्न शो किए हैं और हम इसका इलाज अफोर्ड करेंगे। अच्छा, जो पेमेंट ये कर चुके हैं वो रीइंबर्स भी होगा? वो रीइंबर्स होगा, इन्हें रीइंबर्स होगा। ठीक है। और कोई बात आपको कहनी है? बस इनकी बहुत मेहरबानी। बात और कहना चाहती हूँ जी प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ इस फैमिली से कि इन्होंने ये चाहा है कि इनकी बेटी को इंसाफ मिले और ये खड़े रहे। इसके अलावा मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ कि हमारी पुलिस तो हर वक्त उंगली उठती है, लेकिन उसने भी सही वक्त पे मुलजिम को पकड़ा और उन तमाम NGOs की इस्माइल अगेन ह्यूमन राइट्स के लोग जिंदा हैं और उनमें एक दूसरे की मदद करने का हौसला है। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये चाहती हूँ और मैंने इनके फादर से बात भी की है कि बेशक हुकूमत इससे इलाज का अखराजात उठा रही है, लेकिन इस बच्ची के लिए एक फंड कायम किया जाए। इनके वालिद का ही अकाउंट नंबर आज यहाँ से आप दें और फिर हम भी रिक्वेस्ट करेंगे ताकि इस बच्ची के फ्यूचर को सेव करें, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करके जो भी इसकी आगे कहीं मुश्किल आए वो काम आए। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहबा, मैं आपसे यही कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। अल्लाह करे कि जो बातें आपने इसमें की हैं, जो वादे आपने किए हैं, जो दावे आपने किए हैं वो दोबारा भी हो और अल्लाह मुझे भी इतनी तौफीक दे कि मैं इसका फॉलो अप लूं। ऐसा ना हो कि मैं इस आज का प्रोग्राम करने के बाद कल मैं भूल जाऊं कि कौन राहिला थी, कौन मैंने अपना प्रोग्राम किया था। आप मुतमईन हैं और कम से कम इस फोरम से हम इतना तो कर सकते हैं कि आपके सामने एक बहरहाल एक बाएतबार शख्सियत है, एक मशहूर शख्सियत है, एक सीनियर शख्सियत है शैला रजा साहबा, वो आपको अपनी गारंटी भी दे रही है, गारंटी ना सही लेकिन बहरहाल ऑन एयर वो आपसे आपको एक कमिटमेंट आपके साथ कर रही है। काफी है ये। मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है वो आपने की है, वो ये है कि आपने कहा कि मैं इसका फॉलो अप करूंगी, क्योंकि मीडिया फॉलो अप नहीं करता। मैं आपको बताऊं, अल्लाह मुझे तौफीक दे। नहीं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप जरूर इसका फॉलो अप करेंगी
और उन्होंने मेरा ख्याल है सम अप बहुत अच्छे तरीके से किया, बिकॉज शी ट्राइड कि वो हर जगह इसको कॉम्पनसेट करें। दैट्स व्हाई आई सेड कि वो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में जो इन्फ्लुएंस उन्होंने यूज किया है और जिस तरह से किया है, सो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू, अच्छा मैं आपसे कलेक्टिवली करना है। मैं आपसे ये चाहूंगी कि जब भी हमारा इस किस्म का कोई प्रोग्राम हो रहा होता है और ऐसे मुखय्यर हजरात अगर उसको देख रहे होते हैं और कोई ऐसी शख्सियत जो किसी भी, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, किसी भी तरह उनको हेल्प आउट कर सकती है आगे जाके इनकी काउंसलिंग में, इनके ट्रीटमेंट में या इनकी फैमिली को लुक आफ्टर करने में, तो वो अगर इनसे राब्ता करना चाहे और अगर आप चाहें तो आपका टेलीफोन नंबर अगर आप देना चाहें या किसी का देना चाहें या ऐसा कोई अकाउंट नंबर आप देना चाहें तो वो दे दीजिएगा, वो हमारी स्क्रीन पर चल जाएगा। अगर किसी को आपसे राब्ता करना होगा तो वो फिर आपसे राब्ता कर लेंगी। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस इरादा रखते हैं ऐसा, तो हम ये इतना इनका टेलीफोन नंबर चला कर सकते हैं कि अगर कोई टेलीफोन नंबर आप चलाना चाहते हैं, अपना कोई अकाउंट नंबर देना चाहते हैं या अलग से आपने कोई अकाउंट बनाए तो वो दे दीजिएगा। सारिम बर्नी साहब, मैं आपसे सिर्फ लास्ट कमेंट ही लूंगी, मुझे बताएं कि अभी तो शैला रजा साहबा ने बड़े अच्छे वादे तो कर लिए हैं, लेकिन आप दोनों शख्सियात से भी मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि जिस लेवल तक, जिस हद तक आप लोग इनके साथ कोऑपरेट कर सके, जिस मतलब आप एक अच्छा मेरा ख्याल है कानूनदान है, तो आप इनकी जो इसमें हेल्प कर सकें, आप जिस तरीके से भी इनको सपोर्ट देखिए मैं तो जाहिर बात सियासी आदमी तो हूँ नहीं जो कहूंगा कुछ और करूंगा कुछ। सियासी आदमी तो कोई भी नहीं बुलाया, जो कुछ भी कर सकता हूँ वो मैंने इन्हें पहले दिन ही ऑफर कर दी थी और आज भी कह रहा हूँ मैं, और इसमें कोई मैं इन पे एहसान नहीं कर रहा, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ और यही हम सबका फर्ज है। शैला रजा साहिबा ने जैसी बातें कही बहुत अच्छी लगी और खुदा करे कि ये सब कुछ सच हो और ये सब कुछ हो, हमें भी खुशी होगी देख करके। लेकिन एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, जी चाहे तो चला दीजिएगा वरना इसको काट दीजिएगा। शैला रजा साहब के पास एक कायदे आजम के मजार का भी केस गया था, वो जो बच्ची थी सबको याद है, वो उसमें भी बड़े बड़े वादे हुए थे, बातें हुई थी, फिर क्या हुआ? कायदे आजम के मजार पे उस बच्ची का रेप हुआ। जी, फिर क्या हुआ? तो कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मीडिया साथ चल रहा है तो ये वादे होते रहें और जब मीडिया हट जाए तो ये वादे खत्म हो जाए। जो भी हो, सिंध गवर्नमेंट के लेवल पे आज इनके साथ कोई एग्रीमेंट होनी चाहिए उस बच्ची के हवाले से, ना बाप को कुछ दे ना चाचा को दे, किसी को भी ना दे, लेकिन उस बच्ची को तमाम जिंदगी सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट। मुझे लास्ट बता दीजिएगा कि इस वक्त इस बच्चे की क्या कंडीशन है और क्या ये बच्ची होश में है, बात कर रही है, डॉक्टर्स कितने ऊपर उम्मीद है इसकी रिकवरी के लिए? बच्चा जो है वो पूरा काफी झुलसा हुआ है, अभी हॉस्पिटल में ही है, 8 माह का काफी तकलीफ में। आप बता रहे थे उसके कोई होल्स हो गए, स्किन पील ऑफ, पूरा मैं बिल्कुल जो ना अंदर तक होल्स हो गए, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि और भी होंगे, नाजुक उसकी जल्द है, तो काफी ये पूरा जल्द गया। तो वैसे सेंसिटिव है। इसमें देखें डॉक्टर सब बहुत ज्यादा बताते हैं, हम लोग देखते भी हैं, सुनते हैं, फिर अमल नहीं करते। जब भी तेजाब का वाकया हो सबसे पहले उसको पानी में डाल दे बंदे को, या उसके ऊपर फौरी तौर पे सादा पानी डाल दें कि तेजाब की जो तेजी है वो फिलफौर खत्म हो जाए। जलने का भी कोई जलने का भी कोई भी गर्म चीज आपको जला रही है, जब तक आप उस पर पानी नहीं डालेंगे ठंडा, लोग अवॉइड करते हैं, लोग अवॉइड करते हैं कि पानी नहीं डालो, पुराने जमाने की बात। पड़ जाएंगे। अच्छा वो देखिए नहीं वो अवॉइड करना, वो और चीजें थी। वो उस वक्त की थी जब चूल्हा पे से जो है वो कोई खातून खाना पका रही है, हाथ जल गया तो हाथ पे छाला न पड़ जाए तो थोड़ा सा होता था, लेकिन जब इस तरीके से जलता है दहशतगर्दी के हवाले से या हादसाती तौर पे, तो फिलफौर पे उस पे पानी डालना होश में है, बात करिए। थोड़ा बहुत बात करती है लेकिन डॉक्टरों ने मना किया हुआ उसे। बाकी एक आंख उसकी डैमेज हो गई, दूसरी आंख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपकी बच्ची को सेहत है। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी वो तकलीफ से गुजर रही है और उससे ज्यादा वो शायद जिस्मानी तकलीफ से गुजर रही है, जहनी अजियत शायद अभी नहीं वो स्टेज है, लेकिन जिस जहनी अजियत से आप लोग गुजर रहे हैं तो अल्लाह आपको भी कुछ गुजरने की हमारी ताकत दे और हिम्मत दे। क्या इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल जो ताबुन आपके साथ कर सकते हैं, जितना हमारा काम है, जितनी हमारी जिम्मेदारी है, हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो हमारी बच्ची के साथ तो जो होना था सो हो गया, वो जो तकलीफ में वो जानती है और अल्लाह जानता है। हम लोग हैं जो फैमिली है, वो जो तकलीफ में हमारा दिल जानता है। बस मैं अब ये दूसरे लोगों से दरख्वास्त करता हूँ तो वे अपने बच्चों की और यहीं पे भी रिश्ता करें, देखभाल के करें, अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। अब रायला के बाद और किसी के ऊपर तेजाब ना फिका जाए, बस मैं ये अपील करता हूँ। आमीन। अल्लाह करे हर एक की बेटी, हर एक की माँ, हर एक की बहन, बल्कि सभी, मैं कहती हूँ सिर्फ बेटियों के लिए हम क्यों करें, हर एक के बेटे और हर एक की औलाद की हिफाजत अल्लाह ताला करे। बहुत शुक्रिया आपका भी ज़ियाबान साहब, सारिम बर्नी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अपनी औलाद किसको प्यारी नहीं होती, खासतौर पर अगर हम जिक्र करते हैं किसी नन्ही मुन्नी प्यारी सी एक बेटी का, जो बेटियां जिसको हम अल्लाह ताला की रहमत कंसीडर करते हैं, वो अल्लाह ताला की रहमत हकीकतन होती भी हैं। उनसे पूछे जो इस रहमत से महरूम होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनसे भी पूछें कि जिनकी रहमत के साथ ऐसा कुछ अमल कर दिया जाता है या ऐसा कोई एक्ट होता है, ऐसा उसके साथ जुल्म कर दिया जाता है कि वो शायद सोचते हैं कि इसीलिए लोग परेशान होते हैं और इसीलिए लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला बेटी दे तो उसका नसीब अच्छा करे। हर दूसरे घर की हमारे यहाँ पता नहीं क्यों तवातर के साथ इस किस्म की जो एक्सपीरियंसेस हैं या इस किस्म के जो वाक़यात हैं जब हमारे सामने आते हैं तो अल्फाज हमारे पास नहीं होते, हकीकतन हमारे पास अल्फाज नहीं होते और जहन में 50,000 किस्म के सवालात होते हैं। ऐसे ही सूरत हाल उस वक्त हुई जब चांद रात को और हमें दूसरे दिन हम ईद की खुशियों में मसरूफ होते हैं, प्रोग्राम्स पहले से हमने रिकॉर्ड कराए होते हैं, अपनी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं या हकीकतन कर भी रहे होते हैं। और ऐसे में अगर ये खबर मिले कि किसी की बेटी को, जो कि एक जवान साल बेटी है, उसकी उम्र 18-19 साल, और उसकी बेटी के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाए और इस तरह से तेजाब डाल दिया जाए कि वो मतलब अपनी ही शक्ल शायद आईने में देखने से गुरेजा हो जाए आने वाले वक्त में, या उसके साथ साथ जो उसका भाई उसके साथ है वो भी इस जुल्म का शिकार हो, उसका जो 8 महीने का भांजा जो उस बच्ची के गोद में था वो इस दरिंदगी का शिकार हो। और फिर हम ये देखें कि हुकूमत का जो रवैया है वो वही उसी किस्म के दिलासे, उसी किस्म के बहलावे। फिर हम अगर अपने माजी में देखें और देखें कि ऐसे मुल्जिमों को क्या करार वाकई सजा मिलती है तो उस पर भी हमारा सर शर्म से झुक जाए कि जी हम तो ऐसे मुल्जिमों को सजा ही नहीं मिलती। हकीकतन अगर ऐसे मुल्जिमों को सजा मिलती होती और ऐसी कोई एक आध एग्जाम्पल, बड़ी सख्त किस्म की एग्जाम्पल हमारे सामने होती या उस शख्स के सामने होती जिसने ये एक्ट किया हो, जो कि खुद कानून का मुहाफिज था, जो कि खुद पुलिस में था, तो वो कभी ऐसी हरकत करने की जुर्रत नहीं करता। मजीद तफसील क्या है इस पर मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराती हूँ। सारिम बर्नी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है सारिम बर्नी ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम सारिम बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ज़ियावान साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लॉयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियावान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मेरे साथ जो इस शख्सियत है मोहम्मद जावेद खास खेली, जो कि इस बच्ची जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसके चेहरे पे तेजाब फेंका गया और किसी एक आम आदमी की जानिब से नहीं बल्कि एक कानून के मुहाफिज यानी पुलिस वाले के हाथों ये जुर्म हुआ है। उसके चचा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। जावेद साहब, जो कानून है क्या कहता है वो तो ये लोग बताएंगे, माशरे में ये क्यों हो रहा है इसकी वजूहात से भी दोनों शख्सियात वाकिफ हैं। मुझे पता है कि आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा हुआ है। मेरा ये प्रोग्राम करने का, जब आप आए तो आप मुझे बता रहे थे कि जो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और वहां पे एक खेल चल रहा है, मतलब बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं, अपनी अपनी पार्टी के कार्ड्स लेकर आ रही हैं, अपने अपने फोरम से आ रही हैं, आती हैं, आपके साथ फोटो सेशन होते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। 2 दिन कबल हमने देखा कि जी वो बिलावल भुट्टो जरदारी, चूंकि ईद के बाद उनको मौका मिल गया था पाकिस्तान आने का, उन्होंने भी कुछ अनाउंस कर दिया। बहरहाल ये तमाम चीजें अपनी जगह। पहले से मुझे ये बताएं कि इस वक्त बच्ची की हालत कैसी है और डॉक्टर्स उसके बारे में क्या कह रहे हैं? बच्ची की एक आंख कह रहे हैं डॉक्टर लेफ्ट साइड की वो ख़त्म हो गई, वो डैमेज हो गई है। दूसरी आंख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चेहरा पूरा ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो एक शोल्डर दोनों वो भी, उस पर भी काफ़ी ज़ख्मी हो गए तेज़ाब से। एक हाथ भी जल गया उसका। वो इस वक्त जो जिस तकलीफ़ में है ना, वो हमसे ज़्यादा वो जानता है, वो अल्लाह जानता है। हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। अब हम किसी के साथ क्या करें? अब ये तो जो जुल्म होना था सो हो गया। अब वो बच्ची ये तकलीफ़ में है। हम तो हर चांद रात से लेके अभी तक गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, कोई एक्शन ले, कुछ हो, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सब आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, वादे करके जा रहे हैं, अभी तक कोई हेल्प किसी किस्म की नहीं हुई। ये जो बच्ची है राहीला, इसकी उम्र 19 साल, इसके साथ जो उसका भांजा था मोहम्मद हादी, वो 8 महीने का बच्चा था, और जो उसके भाई थे 22 साल उनकी उम्र थी। उनका नाम क्या था? जान मोहम्मद। तो ये हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, कहीं पर ये आया है कि जी उसको रिश्ता देने से आप लोगों ने इनकार कर दिया था, कहीं पे आया कि जी आप लोगों ने मंगनी तोड़ दी थी। आखिर इतना जो जारहाना उसका रद्द-ए-अमल था, उसकी वजह क्या थी? देखिए, 1 साल पहले जो है पड़ोस में ये गए थे, तो किराए के मकान में रहते थे, तो पड़ोस वाले ये लोग थे, आना जाना था, तो बस उन्होंने रिश्ता मांगा, तो हमने, जो हमारी भाभी थी, उन्होंने रिश्ता दे दिया भाई ने मिल के। तो ये 6-7 महीने रिश्ता चला। तो जब उनके मामला पता चले कि मतलब हमसे तो बिल्कुल थोड़ा सा अलग थलग थे उनके मामला, और कुछ मतलब
अजीब किस्म की एक्टिविटीज में वो लोग इन्वॉल्व थे। तो इस वजह से हमने कहा कि भाई यहाँ पे रिश्ता देना बच्ची की जिंदगी खराब करने के बराबर है। तो हमने इनको मना कर दिया, भाई हम यहाँ पे रिश्ता नहीं करना चाहते। जो उन्होंने सामान दिया था वो हर चीज हमने उनको वापस कर दी। तो वापस जब कर दी तो उसके बाद जो है 3 महीने या 4 महीने के बीच में जो इसका फोन आया लड़के का कि भाई ये जो आप लोगों ने सामान भेजा तो हमारा तो मंगनी पे 3-3.5 लाख रुपए खर्च हुआ है, वो भी हमें दो। तो भाई ने कहा भाई मैं तो जो है इलेक्ट्रिशियन की मेरी छोटा पान का खोखे जैसी दुकान है, बिल्कुल अपना डिस्को बेकरी से आगे जाएंगे, तो मैं तो लोगों के घरों में 2-2, 3-3 सौ रुपए में जाके काम करके आता हूँ, मैं तुमको 3.5 लाख या 3 लाख कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो यार का रकम नहीं है। तो फिर उससे कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो बहरहाल 1 महीना पहले इस वाकये से उसकी वालदा भी आई थी, तो वो हमारी भाभी को कहकर गई कि हमारी बहू नहीं बनेगी तो फिर किसी की नहीं बनेगी। इन्होंने यानी उसकी वालदा जो है वो पहले से उसको धमकी दे के जा चुकी थी। इन्होंने इतना वो लिया ही नहीं सीरियस, कहा कि यार ऐसे ही मामला चल रहा है, गुस्से में बोल दिया होगा ऐसा हो। तो उन्होंने कहा भाई ना आज देना है ना कल देना है, लिहाजा हम आपसे माजरत चाहते हैं, खत्म करें इस मामले को। तो उस मामले के बाद भी 3-4 महीने गुजर गए, कोई बात ही नहीं थी, ना कोई फोन ना कोई आना ना जाना। हमें क्या पता उसके दिल में क्या चल रहा है। उसके वो लड़का, उसके दोस्त जो उनके साथ इन्वॉल्व थे, एक और भी अरेस्ट हो गया उसके 1-2 दिन पहले। तो ये सारे मामला चल रहे थे। अचानक जो चांद रात को ये बच्ची मेहंदी लगाने के लिए, चूड़ियां वगैरह चप्पलें खरीदने के लिए अपने बहनोई के साथ, भाई भी था, उसकी बड़ी बहन भी थी, ये सारे एक गाड़ी में से घर से पैसे लेने के लिए, उठाने के लिए आए थे कि पैसे उठा के कुछ कम पड़ गए तो हम जाके मेहंदी वगैरह हर चीज लगा दी। घर के पास पहुंचे हैं, घर के बिल्कुल ताला खोलने के लिए बच्ची उतरी नीचे, तो मैं लेकर आती हूँ आप लोग बैठे। तो ताले में जब वो चाबी डाली, ताले में चाबी नहीं डाल रही, तो फिर उसने भाई को आवाज दी कि आ जाओ आप देखो। तो भाई ने उसके जो हाथ में उसके बांजा था उसको राहिला के हाथ में दे दिया कि राहिला तुम पकड़ो, मैं ताला खोलता हूँ। तो जब वो ताला खोलने लगा तो ताले में चाबी नहीं जा रही। इतने में ये 2 मोटरसाइकिल पे आए स्पीड में, तो आवाज लगाई जोर से कि मतलब नहीं छोड़ूंगा ये वो, तो पता नहीं क्या जो और एक कोई था उनमें से जिससे उसकी मंगनी हुई। जी वो तो उसने आवाज लगाई, सबने पहचाना उसको। तो उसने एकदम फेंका तो सारे उसका चेहरा झुलस गया। छोटा 8 माह का बच्चा उसकी गोद में था, वो भी पूरा जल गया, उसका भी एक साइड पूरा फेस का जल गया। बाइक खड़ा था वो भी जल गया। वो फेंक के इस मोटरसाइकिल में स्पीड में निकल गए। ठीक है, इस पे मज़ीद बात करती हूँ। ज़िया अवान साहब, परसों कर रहे होंगे आप भी यकीनन इस केस को देख ही रहे होंगे, तो कम से कम खबरें तो आप तक खबरें तो मेरे तक पहुंची हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है ये, और मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह के जानवर घूम रहे हैं इंसान नुमा भेस के अंदर, उनके लिए कानून क्यों नहीं अमल में आता। कानून हमारे पास मौजूद है, ऐसा नहीं कि कानून तो हर चीज का है जी। देखें कानून मौजूद है। अभी मैं जज जावेद से बात कर रहा था, और जब ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है तो इसकी तो पूरी इस पे तो बाकायदा वजीर आला को जाके, या जो भी ऐसे लोग हैं उनको जाके उनके साथ बात करनी चाहिए थी, और पूरी मशीनरी हरकत में आनी चाहिए थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है। अगर आप किसी अलकायदा के बंदे को ढूंढना चाहें तो उसको ज़मीन से निकाल के ले आते हैं, लेकिन जब ऐसे वाकयात होते हैं तो वो जो ये बता रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, रोज़ाना रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, तो रोज़ाना की बात है कि जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, मतलब ठीक है नहीं शादी कर रहे हैं वो तो इनके। और अभी जब ये जावेद साहब बता रहे थे कि वो अभी तक वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी नहीं गया है केस, वाई दे शुड बी ट्राइंग, क्यों ये कोशिश करें। वो तो ऑलरेडी होना चाहिए, क्योंकि जो ये खबरें जब हम जैसे लोगों ने अखबारों में पढ़ी है, बाकी लोगों ने, तो वैसे ही एक खौफ का माहौल होता है कि इस तरह भी है, कहाँ से उसने वो तेजाब लिया, कहाँ से कौन उसके साथ थे, मोटरसाइकिल किसकी थी, कौन से लोग उसके साथ शामिल थे। फिर अभी जो इन्होंने बताया कि सास जिस तरह थ्रेट करके गई है वो अभी तक जेल में क्यों नहीं गई है। तो ये जब सारी सिचुएशन मौजूद है तो इसमें जाहिर है कि ऐसी फैमिलीज जो कि बिल्कुल अपने आप को कसमपुरसी के आलम में समझते हैं, लोग फोटो सेशन करते हैं, ये बात सही कह रहे हैं कि लोग जाके बात कर रहे होते हैं, अमल पे कोई बात नहीं होती। लेकिन देखिए अमल तो वो करेगा ना जिसके पास अथॉरिटी होगी। अगर वहाँ पे शैला रजा साहिबा भी जा रही हैं तो मेरा ख्याल है वो अथॉरिटी रखती हैं, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी घर से बैठ के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इनके पास जो रेलिवेंट मिनिस्टर्स को जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं, जो एक्चुअल प्रैक्टिकली जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, फोटो सेशंस हो रहे हैं। जो हमारी लॉ की रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि अगर कोई ऐसा केस जिससे माशरे में खौफ व हरास फैले, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएगा। उससे टेरर फैला, उसकी डेफिनेशन ही यही है। तो जब डेफिनेशन ये है तो ये पुलिस वालों को लगानी चाहिए ना सेक्शन, इनको क्यों रिक्वेस्ट करनी चाहिए या कोई मिनिस्टर उनको करे। मिनिस्टर तो बाद में आएंगे,
मिनिस्टर तो आएंगे कॉम्पनसेशन में। देखें, बात यह है कि इसका अगला स्टेप यह है कि जो उसकी फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्फिस्केट होनी चाहिए, अभी से उसको होल्ड कर लेना चाहिए। उसकी वालदा ने अगर थ्रेट किया है, अगर रियल सेंस में किया है जैसे ये बता रहे हैं, तो उसको फौरन अरेस्ट होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई और लोग हैं, जब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। और फिर इनकी प्लास्टिक सर्जरी, इनकी ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें दुनिया में बहुत चीजें आ गई हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हो, कोई स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर किसी सिटीजन के साथ, ठीक है, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। कानूनी पहलुओं पे हमने बात की, इस पे मजीद भी बात करेंगे। सारिम बर्नी साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वो चूंकि अपना एक ट्रस्ट भी चला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस उनकी नजरों से भी गुजरते हैं, वो उनको परसू भी करते हैं, हैंडल भी करते हैं। मैं उस पर भी बात करूंगी कि ये जो हमारे यहाँ एग्रेसिव और इतनी एग्रेशन जो आ गया है माशरे में, इसकी क्या वजूहात है, किस तेजी से ये बढ़ रहा है और किस तेजी से हमारा कानून पीछे हट रहा है और कानून की गिरफ्त से ये लोग बच रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है। और ये जो माशरे में ये जो जिम्मेदारियां खत्म होती जा रही हैं और जो माशरे में इंतजार फैल रहा है, इसकी वजूहात क्या है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू द शो। सारिम बर्नी साहब से मुझे पूछना है कि ये माशरे में जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, आखिर ये क्यों हो रहे हैं, ये जो हमारे अंदर इतना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है, इसकी वजह क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में जो तेजाब फेंकने के जो वाकयात हैं और हमारा कानून उस पर क्या है। पिछले 5 सालों में तेजाब फेंकने वाकयात में इजाफा हुआ है। साल 2011 में तेजाब फेंकने के कुल 44 वाकयात हुए, साल 2012 में 83 वाकयात हुए। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो साल 2013 में 43 वाकयात हुए, साल 2014 में 136 और रवां साल 2015 जून तक 60 वाकयात हैं जो पाकिस्तान में तेजाब फेंकने के हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो तेजाब फेंकने का कानून है, ताज़ीरात पाकिस्तान में 28 दिसंबर 2011 को एक एक्ट के जरिए 336A और 336B का इजाफा किया गया और इन इजाफी ताज़ीरात के तहत अब से तेजाब के जरिए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने पर उम्र कैद या कम से कम 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सारिम बर्नी साहब, बड़ी लंबी चौड़ी आपकी प्रैक्टिस है, कभी आपने सुना है ये ऐसा कि तेजाब फेंकने पे किस किस को सजा हुई और इतनी सख्त सजाएं हुई हैं? मैं बिल्कुल आपकी ये तादाद सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको, ये तादाद भी सारी गलत है। अच्छा, इससे कहीं ज्यादा है, कम है? कहीं ज्यादा है। उसकी वजह है कि लोग केस रजिस्टर्ड नहीं कराते, लोग डरते हैं, लोग खौफजदा होते हैं। ये कराची शहर में बैठे हुए थे, खुद असर और रसूख जान पहचान थी, फिर मीडिया ने एकदम इनको सपोर्ट की, जिसकी वजह से केस भी रजिस्टर्ड हुआ और ये इस मंजिल तक के पहुंचे। अदरवाइज तो यहाँ किसी का कुछ पता ही नहीं होता है। मेरे पास कितने केसेस तो इस वक्त शेल्टर होम में मौजूद हैं, जले हुए ख्वातीन के। मेरे पास अभी ढेरों तस्वीरें मेरे पास इस वक्त मोबाइल के अंदर मौजूद है, जो केसेस अभी हम लोग कर रहे हैं। तो बात यह है कि हमारे यहाँ वजह क्या है? वजह ये एक तो जहनी जहालत है, दूसरा ये है कि जहनी जहालत के साथ वो सजा होते हुए नहीं देख रहा किसी को भी। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, एक बच्चे को शफकत का एक केस चल रहा था, उसको मीडिया ने बड़ा गलत उसको हाईलाइट किया कि जिसकी उम्र 14 साल की, सब वो 5 दफा वो, हाँ, 6ठी बार मेरे ख्याल आज उसके हुए हैं। और मैं कहता हूँ खुदा करे कि उसको सजा हो, सजाए मौत हो उसको। और होने के साथ साथ जैसे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं जुर्म की, इसकी उसकी, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाए और दिखाएं कि इस शख्स ने क्या किया था और उस शख्स को फिर गवर्नमेंट ने किधर लेकर के गई, गवर्नमेंट ने क्या सजा दी। हमारे यहाँ ये नहीं दिखाया जाता, हमारे यहाँ एक साइड दिखाई जाती है और अगर अल्लाह ना करे गलती से कोई सजा हो जाए तो वो बताया भी नहीं जाता कहीं पे भी। तो अगर ये वाली एक चीज दिखा रहे हैं, जुर्म दिखा रहे हैं, तो उस जुर्म करने वाले की सजा भी दिखाने मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही थी कि आपके इतने साल प्रैक्टिस में आपने कोई केस ऐसा देखा है कि तेजाब फेंकने वाले को सजा मिली हो? कोई भी नहीं। और मैं एक चीज और गवर्नमेंट से इसमें अपील करूंगा कि ये जो एक अख्तियार दिया हुआ है ना कि जी माफ कर सकते हैं, फैमिली जो माफ कर देती है, ये खत्म होना चाहिए। ये जुर्म है, ये स्टेट का जुर्म होना चाहिए, इसमें स्टेट पार्टी होना चाहिए और इसमें माफी नहीं होनी चाहिए। प्रेशराइज, मजबूरियां, फिर किसी घर में उन्होंने 2-2 बेटियां दी हुई होती है, तो एक के साथ हो जाता है तो वो कहते हैं एक तो चली गई, ऐसा ना हो कि दूसरे का भी घर उजड़ जाए, एक बैठी भी हो या एक बैठी भी हो। तो बड़ी सारी चीजें वो देखते हैं, या फिर वो प्रेशराइज उनके दमादों से करवाते हैं। तो जो असल बात है वो तो ये सारी चीजें देखी जाए। तो इसके अंदर गवर्नमेंट को जो है ना वो अपने उस पर ले लेना चाहिए। मेरे प्रोग्राम करने से वो इनको एक्सटेंड नहीं होगा, मेरे प्रोग्राम करने से हुकूमत भी हरकत में नहीं आएगी। क्यों? हुकूमत अगर इन प्रोग्राम से हरकत में आ जाती तो फिर तो मेरा ख्याल है जब से मीडिया आजाद हुआ था, प्राइवेट मीडिया आया था, तो हुकूमत तो सुधर
चुकी होती। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि कम से कम हम इस चीज पे आवाज उठा लें कि हुकूमत नहीं सुन रही और हुकूमत की आंखें बंद है। शैला रजा साहबा को हम अभी भी टेलीफोन करने की कोशिश करें, उनसे बता दिया था कि हमें अपने आपको इस प्रोग्राम पे इस इशू पे लेना है, लेकिन अभी तक नंबर कनेक्ट नहीं हो रहा। अब नंबर कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये इसकी एग्जैक्टली वजूहत नहीं पता, लेकिन बात यह है कि हुकूमत पे हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमें फिर भी पता है कि मैं नहीं वो अल्फाज बोलना चाहती कि किस कदर ढिटाई का मुजाहरा हमारी सिंध हुकूमत खासकर करती है और किस कदर जिसको कहना चाहिए कि बेबस इस वक्त सिंध की आवाम हुई हुई है कि अगर किसी का एक तो सबसे बड़ा उनका ये दुख कि उनके घर की बच्ची इतनी प्यारी, इतनी मुस्कुराती, छोटा बच्चा भी 8 महीने बिल्कुल एग्जैक्टली 8 महीने का बच्चा, 22 साल का उनका दामाद या उनका बहनोई, और उसके बाद वो 18-19 साल की वो मुस्कुराती कली। अगर आप उसकी तस्वीरें देखें तो मैं उसकी तस्वीर देख के मैं वो तस्वीर नहीं देख सकी। हकीकतन मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात पर कि हमारे जो अरबों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं, अगर 1 करोड़ कुछ लाख इस बच्ची के इलाज पर लग जाए, इनका दुख जो है वो सब डबल हुआ। एक तो ये कि उनका इतना बड़ा लॉस, इनकी इतनी हंसती मुस्कुराती घर की बच्ची बच्चा, और जिस तरह वो हॉस्पिटल में पड़े हुए, प्लस ये कि इनके माली हालात और अब इस वक्त अखराजात। लेकिन कोई है जो इस वक्त आगे बढ़ेगा और आवाज उठाएगा और इनकी मदद करेगा, इनका साथ देगा। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। जी नज़ीर, वेलकम बैक टू द शो। और हम ब्रेक में जो हमारे प्रोड्यूसर की कोशिश थी वो रंग ले आई है। शैला रजा साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सब मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम शैला रजा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शैला रजा साहिबा, यहाँ पर मसला जो जिस पर मैं प्रोग्राम कर रही हूँ वो राहीला, वो बच्ची जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका 8 महीने का भांजा और उसके साथ साथ उसका एक भाई 22 साल का। अब यहाँ पर मुझे बात करनी है सिंध हुकूमत के रोल की, रियासत के रोल की, रियासत के उस तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी रियासत, उसका वो कंपनसेट किस तरह से करेगी। ये जो साहब मेरे साथ राहीला के चचा बैठे हुए हैं, ये आज भी मुंतजिर हैं हुकूमती इमदाद के, हुकूमती ताउन के। मुझे बताएं आप लोग अपने एंड से क्या कर रहे हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि पुलिस ने उसी रात कल्प्रेट को पकड़ा है। ठीक है, उसी रात, और इसके अलावा उसका दूसरा साथी भी पकड़ा गया। इसके अलावा जो उसके ऊपर दफात लगाई गई है, ये शायद पाकिस्तान में पहली मर्तबा इस तरह हुआ है कि उस पे दहशत गर्दी का भी मुकदमा बनाया गया है। उस पे एसिड थ्रोइंग का जो हमारे यहाँ कानून मौजूद है, जिसकी कम से कम सजा 15 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना है, उस पे एसिड थ्रोइंग का केस भी है और इसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है। तो एक सेक्शन में तो अपना काम मुकम्मल किया है और कल उसका स्टेटमेंट भी है, उसमें भी आपको मुख्तलिफ जगह पे ये कहीं आपको झोल नजर नहीं आएगा। अब किसी इंडिविजुअल ने अगर ये किया हो कि उसको पुलिस स्टेशन पे अच्छी तरह ट्रीट किया हो, तो उसके लिए भी मैंने फैमिली को बुलाया, SHO को बुलाया, IO को बुलाया और बिल्कुल इनको बता दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन मेरे कॉन्टेक्ट में, उन्होंने कहा भी कि इनके वकील को फलां जगह भी होना चाहिए और उन्होंने भी इनकी मदद की। जो इनको अलग से थ्रेट मिल रही थी उसका भी मैंने फौरन इनको जो है पुलिस ऑफिसर्स के पास भेजा और कहा कि जो धमकियां मिल रही हैं अननोन, आपको धमकियां भी मिल रही थी, तो वो भी FIR काटी जाए। नहीं तो आपने, एक सेकंड शैला रजा साहिबा, क्या आप लोगों ने इनके घर पे या इनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की है? जी, इनको पूरा मैंने बता दिया था, पुलिस के पास गए, उन्होंने ये अब मुतमईन है। आप मुतमईन है? एक सेकंड शैला रजा साहिबा रुक जाएगा, शैला रजा साहिबा 1 मिनट, आप मुतमईन है? आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई? हमें कहा था कि एप्लीकेशन देकर आ जाए, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, हम एप्लीकेशन देकर आ गए। आप एप्लीकेशन देकर आ गए लेकिन आपको कोई सिक्योरिटी, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला? क्योंकि हेलो जी, अच्छा, इनमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि जो इनकी शिकायत थी उन नंबर्स पे एक्शन हुआ है और ये खुद बता सकते हैं कि कल से इन्हें कोई इस तरह का फोन नहीं आया होगा। ठीक है, मजीद फोन आए? मजीद नहीं आए। अच्छा, एक चीज और शैला रजा साहिबा, बड़ी माजरत रहा, एक चीज और, आपने खुद कहा कि एंटी टेररिज्म कोड के तहत इनका मुकदमा उस पर दर्ज हुआ है और उसके साथ साथ जो एक और बात ये बता रही थी जिसपे आप मुझे बताएं कि आप अभी कुछ बता रहे थे कि जब आप अदालत गए थे तो वो 22 तारीख को जब ATC कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने वो केस लेने से
इनकार कर दिया था। ये भी देख लीजिएगा शैला रज़ा साहबा, क्योंकि बात यह है कि सिर्फ ठीक है आप अपनी जगह शायद कोशिश कर रही होंगी, पूरी दयानतदारी से कोशिश कर रही होंगी, लेकिन ऑन ग्राउंड जो इनके साथ हो रहा है उसका फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। जब ये एटीसी गए हैं इस एफआईआर को लेके तो उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया, अब ये किसके पास जाए? अब बार बार तो आप भी घर पे नहीं बुलाएंगी। देखिए मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि हमने इनको लॉयर देने की भी कोशिश की है और इन्होंने फाइनली उसको एक्सेप्ट भी वो करना चाह रहे हैं। इन्होंने रशीद रिजवी को खुद अपना लॉयर किया है। पहले इनका केस एटीसी में एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वापस भेज दिया था, लेकिन अब एटीसी में एक्सेप्ट हो गया है। एक उसकी हियरिंग भी हुई, इनके लॉयर वहां नहीं पहुंच सकी। अब कल जो है हमने जबरदस्ती इनसे कहा कि वो बहुत बड़ा नाम है और फिर इन्होंने ही हमें आज बताया है कि उन्होंने अपने किसी जूनियर को जो कि इनके रिलेटिव भी है उनको नॉमिनेट कर दिया है। देखिए अदालतें आजाद हैं और उनको अपना काम करना चाहिए। हम जो हमारा काम था हमने उसके अलावा ये काम किया कि इसके बावजूद कि तमाम एनजीओ इस्माइल अगेन भी इनसे रास्ते में है, सिविल हॉस्पिटल नहीं वो छोड़ दे, वो अपना काम कर रही हैं, हुकूमत का काम अपनी जगह है। फिर भी तमाम आईसीयू के अलावा रूम भी है कि ये वहाँ शिफ्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा हम आगा खान में बच्ची की आंखें अफेक्टेड है तो उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पेशल कंसर्न शो किए हैं और मैं आज भी जो है गई थी और इनके लेटर के लिए ऑर्डर हो गए हैं कि जो अब तक इनका खर्च हुआ है वो भी रिइम्बर्स होगा और खुद सिंध हुकूमत इस बच्ची के अखराजात उठाएगी। और क्योंकि वजीर आला को आज जाना था सख्तर लाड़काना वगैरह छोड़ नहीं, मेरे लिए शैला रज़ा साहबा इस वक्त वजीर आला से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आप एक स्टेटमेंट दे रही हैं, ऑन रिकॉर्ड आप एक बात कर रही हैं कि इस बच्ची के राहिला जो कि तेजाब के वाक़े से जली है और उसके और उसकी फैमिली के इलाज मालजे पर जिस भी हॉस्पिटल में है जो भी अखराजात आएंगे वो सिंध हुकूमत अदा करेगी, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल 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 करेगी। और मैंने कल इनके कहने से पहले, क्योंकि इन्होंने मुझसे नहीं कहा था, ये इनके चचा बैठे हैं, इन्होंने मुझसे बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन मैंने खुद इनको आके कहा कि चेयरमैन ने इसको बहुत कंसर्न शो किए और हम इसका इलाज अफोर्ड करेंगे। अच्छा, जो पेमेंट ये कर चुके हैं वो रीइंबर्स भी होगा? वो रीइंबर्स होगा, इन्हें रीइंबर्स होगा। ठीक है। और कोई बात आपको कहनी है? बस इनकी बहुत मेहरबानी। बात और कहना चाहती हूँ। जी प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ इस फैमिली से कि इन्होंने ये चाहा है कि इनकी बेटी को इंसाफ मिले और ये खड़े रहे। इसके अलावा मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ कि हमारी पुलिस तो हर वक्त उंगली उठती है, लेकिन उसने भी सही वक्त मुलजिम को पकड़ा और उन तमाम एनजीओ की इस्माइल अगेन ह्यूमन राइट्स के लोग जिंदा हैं और उनमें एक दूसरे की मदद करने का हौसला है। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये चाहती हूँ और मैंने इनके फादर से बात भी की है कि बेशक हुकूमत इसके इलाज का अखराजात उठा रही है, लेकिन इस बच्ची के लिए एक फंड कायम किया जाए। इनके वालिद का ही अकाउंट नंबर आज यहाँ से आप दें और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे ताकि इस बच्ची के फ्यूचर को सेव करें, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करके जो भी इसके आगे कहीं मुश्किल आए वो काम आए। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा, मैं आपसे यही कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। अल्लाह करे कि जो बातें आपने इसमें की हैं, जो वादे आपने किए हैं, जो दावे आपने किए हैं वो दोबारा भी हो और अल्लाह मुझे भी इतनी तौफीक दे कि मैं इसका फॉलो अप लूं। ऐसा ना हो कि मैं इस आज का प्रोग्राम करने के बाद कल मैं भूल जाऊं कि कौन राहिला थी, कौन मैंने अपना प्रोग्राम किया था। आप मुतमईन हैं और कम से कम इस फोरम से हम इतना तो कर सकते हैं कि आपके सामने एक बहरहाल एक बाएतबार शख्सियत है, एक मशहूर शख्सियत है, एक सीनियर शख्सियत है शैला रज़ा साहबा, वो आपको अपनी गारंटी भी दे रही हैं, गारंटी ना सी लेकिन बहरहाल ऑन एयर वो आपसे आपको एक कमिटमेंट आपके साथ कर रही हैं। काफी है ये। मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है वो आपने की है, वो ये है कि आपने कहा कि मैं इसका फॉलो अप करूंगी, क्योंकि मीडिया फॉलो अप नहीं करता। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा अल्लाह मुझे तौफीक दे। नहीं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप जरूर इसका फॉलो अप करेंगी। और उन्होंने मेरा ख्याल है सम अप बहुत अच्छे तरीके से किया, बिकॉज शी ट्राइड
कि वो हर जगह इसको कॉम्पनसेट करें। दैट्स व्हाई आई सेड कि वो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में जो इन्फ्लुएंस उन्होंने यूज किया है और जिस तरह से किया है, सो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू। अच्छा, मैं आपसे कलेक्टिवली करना है। मैं आपसे ये चाहूंगी कि जब भी हमारा इस किस्म का कोई प्रोग्राम हो रहा होता है और ऐसे मुखय्यर हजरात अगर उसको देख रहे होते हैं और कोई ऐसी शख्सियत जो किसी भी, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, किसी भी तरह इनको हेल्प आउट कर सकती है आगे जाके इनकी काउंसलिंग में, इनके ट्रीटमेंट में या इनकी फैमिली को लुक आफ्टर करने में, तो वो अगर इनसे राब्ता करना चाहे और अगर आप चाहें तो आपका टेलीफोन नंबर अगर आप देना चाहें या किसी का देना चाहें या ऐसा कोई अकाउंट नंबर आप देना चाहें तो वो दे दीजिएगा, वो हमारी स्क्रीन पर चल जाएगा। अगर किसी को आपसे राब्ता करना होगा तो वो फिर आपसे राब्ता कर लेंगी। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस इरादा रखते हैं ऐसा, तो हम ये इतना इनका टेलीफोन नंबर चला कर सकते हैं कि अगर टेलीफोन नंबर आप चलाना चाहते हैं, अपना कोई अकाउंट नंबर देना चाहते हैं या अलग से आपने कोई अकाउंट बनाए तो वो दे दीजिएगा। सारिम बर्नी साहब, मैं आपसे सिर्फ लास्ट कमेंट ही लूंगी, मुझे बताएं कि अभी तो शैला रजा साहबा ने बड़े अच्छे वादे तो कर लिए हैं, लेकिन आप दोनों शख्सियात से भी मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि जिस लेवल तक, जिस हद तक आप लोग इनके साथ कोऑपरेट कर सकें, जिस मतलब आप एक अच्छा मेरा ख्याल है कानूनदान है, तो आप इनकी जो इसमें हेल्प कर सकें, आप जिस तरीके से भी इनको सपोर्ट देखिए, कर मैं तो जाहिर बात सियासी आदमी तो हूँ नहीं जो कहूंगा कुछ और करूंगा कुछ। सियासी आदमी तो कोई भी नहीं बुलाया, जो कुछ भी कर सकता हूँ वो मैंने इन्हें पहले दिन ही ऑफर कर दी थी और आज भी कह रहा हूँ मैं, और इसमें कोई मैं इन पे एहसान नहीं कर रहा, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ और यही हम सबका फर्ज है। शैला रजा साहिबा ने जैसे बातें कही बहुत अच्छी लगी और खुदा करे कि ये सब कुछ सच हो और ये सब कुछ हो, हमें भी खुशी होगी देख करके। लेकिन एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, जी चाहे तो चला दीजिएगा वरना इसको काट दीजिएगा। शैला रजा साहब के पास एक कायदे आजम के मजार का भी केस गया था, वो जो बच्ची थी सबको याद है, वो उसमें भी बड़े बड़े वादे हुए थे, बातें हुई थी, फिर क्या हुआ? कायदे आजम के मजार पे उस बच्ची का रेप हुआ। जी, फिर क्या हुआ? तो कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मीडिया साथ चल रहा है तो ये वादे होते रहें और जब मीडिया हट जाए तो ये वादे खत्म हो जाए। जो भी हो, सिंध गवर्नमेंट के लेवल पे आज इनके साथ कोई एग्रीमेंट होने चाहिए उस बच्ची के हवाले से, ना बाप को कुछ दे ना चाचा को दे, किसी को भी ना दे, लेकिन उस बच्ची को तमाम जिंदगी सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट। मुझे लास्ट बता दीजिएगा कि इस वक्त इस बच्चे की क्या कंडीशन है और क्या ये बच्ची होश में है, बात कर रही है, डॉक्टर्स कितने ऊपर उम्मीद है इसकी रिकवरी के लिए? बच्चा जो है वो पूरा काफी झुलसा हुआ है, अभी हॉस्पिटल में ही है, 8 माह का, 8 माह काफी तकलीफ में। आप बता रहे थे उसके कोई होल्स हो गए, स्किन पील ऑफ पूरा मैं बिल्कुल जो ना अंदर तक होल्स हो गए, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि और भी होंगे, नाजुक उसकी जल्द है, तो काफी ये पूरा जल्द गया। बाकी वैसे सेंसिटिव है। देखें, डॉक्टर सब बहुत ज्यादा बताते हैं, हम लोग देखते भी हैं, सुनते हैं, फिर अमल नहीं करते। जब भी तेजाब का वाकया हो सबसे पहले उसको पानी में डाल दे बंदे को, या उसके ऊपर फौरी तौर पे सादा पानी डाल दें कि तेजाब की जो तेजी है वो फिलफौर खत्म हो जाए। मेरे ख्याल है जलने का भी कोई जलने का भी कोई भी गर्म चीज जो आपको जला रही है, जब तक आप उस पर पानी नहीं डालेंगे, ठंडा लोग अवॉइड करते हैं, लोग अवॉइड करते हैं कि पानी नहीं डालो, पुराने जमाने की बात है। अच्छा, वो देखिए नहीं, वो अवॉइड करना, वो और चीजें थी। वो उस वक्त की थी जब चूल्हा पे से जो है वो कोई खातून खाना पका रही है, हाथ जल गया तो हाथ पे छाला न पड़ जाए तो थोड़ा सा होता था, लेकिन जब इस तरीके से जलता है दहशतगर्दी के हवाले से या हादसाती तौर पे, तो फिलफौर पे उस पे पानी डालना होश में है, बात कर रही है, थोड़ा बहुत बात करती है, लेकिन डॉक्टरों ने मना किया हुआ उसे। बाकी एक आंख उसकी डैमेज हो गई, दूसरी आंख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपकी बच्ची को सेहत दे। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी वो तकलीफ से गुजर रही है और उससे ज्यादा वो शायद जिस्मानी तकलीफ से गुजर रही है, ज़हनी अजियत शायद अभी नहीं वो स्टेज है, लेकिन जिस ज़हनी अजियत से आप लोग गुजर रहे हैं तो अल्लाह आपको भी कुछ गुजरने की हमारी ये ताकत दे और हिम्मत दे। क्या इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल जो ताउन आपके साथ कर सकते हैं, जितना हमारा काम है, जितनी हमारी जिम्मेदारी है, हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो हमारी बच्ची के साथ तो जो होना था सो हो गया, वो जो तकलीफ में वो जानती है और अल्लाह जानता है। हम लोग हैं जो फैमिली है, वो जो तकलीफ में हमारा दिल जानता है। बस मैं भी दूसरे लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वे अपने बच्चों की और यहीं पे भी रिश्ता करें, देखभाल के करें, अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। अब रायला के बाद और किसी के ऊपर तेजाब ना फिका जाए, बस मैं ये अपील करता हूँ। आमीन। अल्लाह करे हर एक की बेटी, हर एक की माँ, हर एक की बहन, बल्कि सभी, मैं कहती हूँ सिर्फ बेटियों के लिए हम क्यों करें, हर एक के बेटे और हर एक की औलाद की हिफाजत अल्लाह ताला करे। बहुत शुक्रिया आपका भी ज़ियाबान साहब, सारिम बर्नी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।